अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। राजस्थान के इतिहास में पहली बार कोई मेयर निलंबित की गई है। आधी रात को जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मेयर सौम्या गुर्जर को राजस्थान सरकार ने निलंबित कर दिया। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली सरकार का चेहरा भी सामने आ गया। किस तरह से लोग दूसरे पर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाते हैं, मगर जब अपनी बारी आती है तो सब कुछ भूल जाते हैं। बात इतनी बार होती तो राजनीतिक लड़ाई और कानूनी लड़ाई लड़ी जा सकती है, मगर बात यहां सावधान रहने की है, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक वर्ग सक्रिय हो गया है जो जाति को लेकर आपस में भिड़ने लगा है, और इसकी शुरुआत की है राजस्थान के शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में यह कहते हुए कि नगर निगम के आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। देखिए, डर तो पहले से था। जिस तरह से टकराहट मेयर और सीओ में चल रहा था, लोग कह रहे थे कि जानबूझकर गुर्जर मेयर के सामने मीणा जाति के सीओ को रखा गया है, क्योंकि जयपुर के नगर निगम के इतिहास में जब सरकार में कोई और पार्टी बैठी होती है और निगम में कोई और पार्टी बैठी होती है तो संघर्ष होता है। कहीं ये साजिश तो नहीं थी? और जो कुछ निकल के आ रहा है, जो कुछ शहरी विकास मंत्री कह रहे हैं, उससे डर भी लगता है, क्योंकि हमने सरकारों को भाई भाई को लड़ाते हुए देखा है। हमने देखा है किस तरह से गुर्जर आंदोलन के दौरान एक साथ रहने वाले गुर्जर और मीणा सरकार की साजिश पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और बाद में सचिन पायलट जैसे नेताओं ने भाइयों के बीच की दूरियां पाटी है। इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर जाति सूचक पोस्ट को देखकर भड़कना मत। यह किसी साजिश का सिरा हो सकता है, और हो सकता है कि सचिन पायलट जैसे नेताओं ने जो कुछ हासिल किया है दोनों भाइयों के गठबंधन से, उसकी जड़ें हिलाने की भी कोई साजिश हो। इसलिए मैं सचेत कर रहा हूं कि यह लड़ाई नगर निगम और सरकार की है। इसमें सोशल मीडिया पर जाति को लेकर आप लोग मत भिड़ना। यह केवल सावधान रहने के लिए कह रहा हूं बार बार, क्योंकि देश के नेता जमीर बेच चुके हैं और जनता के जज्बातों से आसानी से खेल लेते हैं। अब लौटते हैं राजस्थान की राजनीति पर। देखिए, वेद प्रकाश सोलंकी जो हैं वो सचिन पायलट के कोटे के विधायक माने जाते हैं। उन्होंने एक मौजू सवाल उठाया कि जिस तरह से समितियां बनी हैं, उन समितियों में दलित विधायकों को जगह क्यों नहीं दी गई है, दलित मंत्रियों को जगह क्यों नहीं दी गई है, चाहे वो भजनलाल जाटा हो या टीकाराम जूली हो। वेद प्रकाश सोलंकी के उठाए गए सवालों का जवाब देने के बजाय राजस्थान सरकार की तरफ से सचिन पायलट के प्रमुख सिपहसालार रहे पीआर मीणा का एक पत्र जारी करवाया जाता है। पत्र जारी करवाया जाता है जिसमें वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ करते हैं। जैसे वह पत्र सामने आता है और पीआर मीणा को फोन किया जाता है, वो पूछते हैं उसमें क्या क्या लिखा है। यानी लिखने वाला नहीं जानता है कि उसमें क्या क्या लिखा है, और फिर वो कहते हैं कि अरे यार ये क्या लिख दिया, इसमें जरूर लिखना कि मैं तो सचिन पायलट के साथ हूं। तो आखिर ये साजिशें कर कौन रहा है? इस तरह की चिट्ठियां कौन निकाल कर फैला रहा है? आपस में एक सवाल उठाए जाने पर दूसरी जाति को खड़े कर देना, दूसरे गुट से लाकर खड़े कर देना, यह किस तरह की साजिशें चल रही हैं? इसी तरह से विश्वेंद्र सिंह के साथ भी हुआ। जैसे ही हमने खबर दिखाई विश्वेंद्र सिंह को लेकर, उनका पलटकर फोन आ गया कि मैं तो पायलट का अर्जुन हूं। आखिर जब सचिन पायलट कुछ बोल नहीं रहे हैं तो क्यों इस तरह की खबरें फैलाई जा रही है कि यहां से टूट के वहां चले गए, वहां से टूट के यहां चले गए? जब सचिन पायलट ने सब कुछ आला कमान के पाले में डाल दिया है और इंतजार कर रहे हैं, तो बेचैनी क्यों है कुछ लोगों को यह दिखाने के लिए कि उनके पास कोई नहीं है? सच्चाई तो यह है कि जिस तरह से इंदिराज गुर्जर के साथ हुआ, विश्वेंद्र सिंह के साथ हुआ, पीआर मीणा के साथ हो रहा है, निश्चित रूप से ये विधायक हैं, ये काम कराने जाएंगे, इन्हें चुनाव लड़ना है, इन्हें अपने
बिजनेस भी देखने हैं, चुनाव में बहुत पैसा लगता है। अगर सरकार उन बिजनेसों को रोकती है तो निश्चित रूप से वो चाहेंगे कि सरकार के साथ संबंध सुधार कर उसे पटरी पर लाएं। इसका मतलब यह नहीं है कि वो सचिन पायलट को छोड़ दिए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि कई तरह की साजिशें हवा में तैर रही हैं। आप लोग इस पर ध्यान रखना और ध्यान देना, क्योंकि सरकार जिस तरह से, जिस हालात से गुजर रही है, निश्चित रूप से चाहेगी कि अब कोरोना का बहाना चल नहीं सकता, हमें काम करना होगा। सचिन पायलट के साथ जो वादे किए गए हैं उन वादों पर उतरना होगा। उनके साथ जो लोग हैं वो सवाल उठाएंगे, क्योंकि सवाल उठाने को लेकर सचिन पायलट पहले भी कह चुके हैं कि मैं संतुष्ट हूं या असंतुष्ट हूं, यह अलग बात है। अगर कुछ गलत दिखेगा तो मैं बोलूंगा, और उनके विधायक यह काम कर भी रहे हैं। ऐसे में यह काम अब ज्यादा होगा यह बताने की कि यहां से विधायक वहां चला गया, वहां से विधायक यहां चला गया, इस जाति को लड़ा दे उस जाति से, ताकि जनाधार कमजोर हो, ताकि जो विधायक साथ में हैं उनमें टूट पड़े। इसलिए यह वक्त ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। सरकार के ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है कि चाहे राजस्थान कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता हो या फिर राजस्थान की जनता हो, जवाबदेही से बचने के लिए सामने आना चाहिए, ना कि इस तरह के काम करने चाहिए कि कई तरह के आरोपों से सरकार घिर जाए। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।